गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग चैप्टर 3 के सी का क्वेश्चन नंबर 19 से देखेंगे। इसके पहले बाकी के सवाल हम लोग हल कर चुके हैं। 19 नंबर सवाल है कि किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर 30 वर्ग मात्रक है। यदि शीर्ष लंब आधार से 7 मात्रक अधिक हो तो उसका आधार एवं शीर्ष लंब ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर हम लोग बनाएंगे तो सबसे पहले मान लेंगे, माना कि त्रिभुज का आधार बराबर, तो आधार बराबर कितना हो जाएगा x। आप कुछ भी पहले मान सकते हैं, यहाँ आधार मानिए चाहे शीर्ष लंब मानिए। तो आधार बराबर x हो गया। अब शीर्ष लंब बराबर, तो शीर्ष लंब जो है आधार से कितना अधिक है, तो 7 मात्रक अधिक है। तो इसमें 7 क्या करेंगे, आधार में जोड़ देंगे। अब शर्त से त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 30 वर्ग मात्रक है, क्या लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो 30 मात्रक हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुने शीर्ष लंब इक्वल टू 30। अब यहाँ पर 1/2 आधार जो है x है, गुने शीर्ष लंब जो है x + 7 है इक्वल टू 30। अब ये 2 जो है बाटा में है, सब गुना में बाटा में, इधर आके गुना हो जाएगा और ये इसको गुना कर देंगे। तो x × x + 7 इक्वल टू 30 गुना 60। अब इसको भी गुना करिए तो x² + 7x इधर आएगा तो माइनस में इक्वल टू 0। अब इसके लिए गुणनखंड ऐसा करना है कि गुना करने पर 60 भी आ जाए और जोड़ने घटाने पर 7 भी आ जाए, तो 12 × 5 = 60 होता है। तो 12 × 5 = 60, इसको गुना करेंगे तो 60 आ जाएगा और घटाने के बाद इसमें से 7 आ जाएगा। तो 7 है, यहाँ पर चिन्ह जो है इसके जैसा बड़ा वाला करेगा तो ये प्लस हो जाएगा और छोटा वाला इसके उल्टा होगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो इसका जो गुणनखंड होगा x² + 12x - 5x - 60 इक्वल टू 0। अब x कॉमन लेंगे तो x + 12, यहाँ से -5 कॉमन लेंगे तो x - 12 इक्वल टू 0। अब इधर आपका हो जाएगा ये दोनों में से कॉमन, तो x + 12 × x, एक बाहर वाला हो जाएगा गुना में, -5 इक्वल टू 0। तो x + 12 इक्वल टू एक बार हो जाएगा 0 और x - 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x बराबर -12 हो गया और ये x बराबर +5 हो गया। तो ये माइनस वाला जो है आपका असंभव हो जाएगा और यही आपका आंसर होगा। तो इसलिए अब हम लिखेंगे आधार बराबर, तो आधार बराबर x मानिए, x का मान कितना है 5 मात्रक, और शीर्ष लंब, तो शीर्ष लंब बराबर x + 7 है, तो 5 + 7 बराबर 12 मात्रक। तो इस तरह से ये आपका जो 19 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग 20 नंबर देखेंगे। देखिए 20 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहे कि किसी आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 100 मीटर स्क्वायर है और उसकी 3 भुजाओं का योगफल 30 मीटर है, तो आयत के विस्तार ज्ञात करें। कह रहे कि एक आयताकार क्षेत्र है जिसका क्षेत्रफल जो है 100 मीटर स्क्वायर है। जैसे ये मान लीजिए कि ये एक आयत हो गया, तो इसका जो क्षेत्रफल है 100 मीटर स्क्वायर है, लेकिन इसके 3 भुजाओं का योग 30 मीटर है।
तो मान लीजिए x हो गया, ये y हो गया और ये x हो गया। तो तीन भुजाओं को जब जोड़ेंगे तो ये कितना के बराबर होगा? 30 मीटर के बराबर होगा। तो चलिए प्रश्न से हम आगे देखते हैं। पहले लिखेंगे माना कि आयताकार क्षेत्र की लंबाई बराबर x, चौड़ाई बराबर y हो जाएगा। तो शर्त में है आयत का क्षेत्रफल, तो कितना दिया है? 100 मीटर स्क्वायर। तो इसके लिए होता है लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 100 मीटर स्क्वायर। तो x गुने y बराबर 100 मीटर स्क्वायर। तो y बराबर हो जाएगा 100 अब बटा x। इसको हम लोग समीकरण 1 ले लेंगे। अब पुनः शर्त से, यानी दूसरा शर्त यही है कि उसके तीन भुजाओं का योग, तो पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों को जोड़ने के बाद 30 आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे तीन भुजाओं का योग बराबर 30 मीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स इक्वल टू 30। अब चाहे तो यहाँ से भी तीन भुजा ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से अगर आप लेंगे तो y 2 बार होगा। तो 2x हो गया प्लस वाई इक्वल टू 30। तो 2x प्लस वाई का मान यहाँ से रख दीजिए। तो 100 बटा x इक्वल टू 30। यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 से यह मान हम लोग रखे हैं। अब हम क्या करेंगे कि x में सब से गुना कर देंगे, सब में x से, ताकि x बाटा का हट जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 100 इक्वल टू 30x। तो 2x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस 30x प्लस 100 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 इक्वल टू 0। अब इसके लिए ऐसा गुना कर, जोड़ने घटाने पर 15 भी आ जाए और गुना करने पर 50। तो 10 5 क्या होता है? 50 होता है। तो गुना करने पर इसको 50 से दिया गया यहाँ पर, और इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये 15 आ जाएगा। तो दोनों का चिन्ह इसके जैसे रहे, क्योंकि दोनों छोटा है इससे, तो दोनों का चिन्ह माइनस रहेगा और माइनस में ही जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x प्लस 50 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेंगे तो x माइनस 10 माइनस 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब x माइनस 10 हो जाएगा दोनों में कॉमन, और x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x बराबर 10 हो, x माइनस 10 बराबर 0 कर दीजिए और x माइनस 5 बराबर 0 कर दीजिए। तो x का मान 10 हो गया और x का मान 5 हो गया। तो इसमें दोनों लिया जा सकता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसलिए इसकी क्या निकालना है, इसमें डायरेक्ट कर रहा है आकि इसका विस्तार लिखना है। तो विस्तार यहाँ पर लिख देंगे, विस्तार बराबर, तो विस्तार में होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई भी लिख दीजिए। तो लंबाई का मान जो है, अगर आप मान रहे हैं 10 मीटर, तो चौड़ाई आपका क्या हो जाएगा, सॉरी पहले इसमें हम लोग y का भी मान निकाल लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 10 रखने पर, हम कोई भी रख सकते हैं मान। तो यहाँ पर y बराबर हो जाएगा 100 बटा x। तो 100 बटा में यहाँ पर हो जाएगा 10। तो ये कट के आ गया 10 बराबर 10 मीटर। फिर y बराबर 100, अब क्या रख देंगे 5, तो कट के आपका 20 आ गया।
तो 20 मीटर, इसलिए विस्तार बराबर। तो पहले x लेते हैं, तो x का मान कितना हो जाएगा 10 मीटर। तो पहले लंबाई आपका हुआ 10, तो चौड़ाई आपका कितना हो जाएगा 10 मीटर होगा। फिर दूसरका में आपका पहले यहाँ लिख देते हैं। अब पहला में अगर लंबाई हम 5 लेते हैं मीटर, तो दूसरा में कितना हो जाएगा 20 मीटर। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से ये आपका 20 नंबर भी सवाल कंप्लीट हुआ। अब आगे हम लोग देखते हैं 20 का 2 नंबर। देखिए 2 नंबर जो सवाल है वह कह रहा है कि क्या 800 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला एक आयताकार बगिया बनाया जा सकता है जिसकी लंबाई चौड़ाई की दुगनी हो? यदि हाँ तो बगिया की परिमिति ज्ञात करें। कह रहा है कि एक ऐसा बगिया लेना है जिसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो और उसकी लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी हो। तो अगर वह बगिया बनाया जा सकता है तो उसकी परिमिति ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर माना कि आयताकार बगिया की चौड़ाई हम x ले लेते हैं। लंबाई, तो लंबाई जो चौड़ाई का 2 गुना है, तो 2x हो गया। अब प्रश्न से दोनों का यानी इसका जो क्षेत्रफल है 800 मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ लिखेंगे आयताकार बगिया का क्षेत्रफल बराबर 800 मीटर स्क्वायर। तो इसके लिए लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल यही होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो x 2x गुने x बराबर 800 मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 800। तो 200 से ये कट गया 400 बार में, तो x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ 400। तो x बराबर √400। तो x का वर्ग, जो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 20। तो इसका लंबाई जो है, चौड़ाई जो है x हो गया। अब यहाँ लिखेंगे, इसलिए चौड़ाई बराबर x तो 20 मीटर और लंबाई बराबर जो है 2x है, तो 2 गुने 20 मीटर बराबर 40 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल निकल गया, लंबाई चौड़ाई भी निकल गया, इसलिए इसका जो है 800 मीटर स्क्वायर का बगिया बनाया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, हाँ होगा। ठीक है, अब जब हाँ हो गया तो इसकी परिमिति निकालना है। तो इसलिए परिमिति बराबर, तो परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है आयताकार का, तो 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2l का मतलब लंबाई, तो लंबाई कितना है 40 है और चौड़ाई कितना है 20 है मीटर। तो 2 60 मीटर हो जाएगा, अब 120 मीटर। तो इस तरह से ये आपका 20 का 2 नंबर भी सवाल क्लियर हुआ। अब हम लोग 21 नंबर देखेंगे। इक्कीस नंबर सवाल कर रहा है कि किसी आयताकार कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 मीटर अधिक है। यदि फर्श का क्षेत्रफल 195 वर्ग मीटर हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। यानी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 2 मीटर अधिक है। एक आयताकार कमरा है, यहाँ उसी तरह से चलेंगे, यहाँ लिखेंगे, इसमें भी 1 2 करके दिया है। तो 1 नंबर माना कि आयताकार कमरे की
चौड़ाई बराबर x हो जाएगा, और लंबाई से 2 मीटर अधिक है तो इसमें 2 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब शर्त से कह रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल है वह कितना है, फर्श का मतलब नीचे वाला, तो फर्श का क्षेत्रफल कितना है, 195। यहाँ लिखेंगे आयताकार फर्श का क्षेत्रफल बराबर 195 मीटर स्क्वायर। तो L गुने B बराबर 195 मीटर स्क्वायर। तो x प्लस 2 इंटू एक्स इक्वल टू 195। तो ये एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 2x इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा इक्वल टू 0। अब 195 के लिए ऐसा गुणनखंड करने के जोड़ने घटाने पर 2 आ जाए तो 195 को आप कर लीजिए तो कितना से जाएगा, 3 से 3 छक 18 और 3 पचे 15, फिर कितना से जाएगा 5 से। तो देखिए 15 और 13 लेंगे, 5 15, तो 15 में से 13 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा और 15 और 13 गुना करेंगे तो 95 भी आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 13x और माइनस 195 इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे तो x प्लस 15 माइनस 13 कॉमन लेंगे तो x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो x प्लस 15 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब x प्लस 15 बराबर 0 हो जाएगा और x माइनस 13 बराबर 0। तो x बराबर माइनस 15 हो गया और x बराबर 13 हो गया। ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। अब इसी तरह से यहाँ लिखेंगे लंबाई बराबर, तो कमरे की लंबाई को क्या माने, चौड़ाई पर लेकर लिए, चौड़ाई बराबर क्या माने हैं x, तो x का मान क्या रखेंगे 13 मीटर। लंबाई बराबर, तो लंबाई क्या है x प्लस 2, तो 13 प्लस 2 मीटर बराबर 15 मीटर। तो इस तरह से 21 नंबर सवाल भी क्या हुआ आपका, कंप्लीट हुआ। 21 का 1 नंबर। अब 2 नंबर हम लोग देखेंगे। देखिए 2 नंबर सवाल कर रहा है कि किसी आयताकार मेज पोस्ट की चौड़ाई लंबाई से 20 सेंटीमीटर कम है और उसका क्षेत्रफल 6300 वर्ग सीएम है, तो उसकी लंबाई ज्ञात करें। मतलब एक आयताकार मेज पोस्ट है जिसकी लंबाई से जो चौड़ाई है 20 सेंटीमीटर कम है और उनका क्षेत्रफल जो 6300 वर्ग मीटर है, तो केवल लंबाई को ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर माना कि आयताकार मेज पोस्ट की चौड़ाई बराबर x हो गया और लंबाई, तो लंबाई से चौड़ाई कितना कम है 20 सेंटीमीटर, तो इसमें हम 20 जोड़ देंगे। अब शर्त से दोनों का क्षेत्रफल जो यानी इसका जो क्षेत्रफल है कितना है 6300 वर्ग मीटर है। तो यहाँ लिखेंगे लंबाई गुने चौड़ाई, अब डायरेक्ट लिख रहे हैं फॉर्मूला, चाहे चलिए यहाँ लिखेंगे मेज पोस्ट का क्षेत्रफल बराबर 6300 सीएम स्क्वायर। तो एल गुने बी बराबर 6300 सीएम स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 20 इंटू एक्स इक्वल टू 6300। एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 20x हो गया, इधर आएगा तो 6300 माइनस में हो जाएगा इक्वल टू 0। और 6300 के लिए ऐसा गुणनखंड करने के जोड़ने घटाने पर 20 आ जाए, तो 6300 के लिए आप यहाँ पर कर लीजिए, यानी 20 और 21 हम लेते हैं और 6300 का गुणनखंड जो होगा यानी आपका 90 और 70 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे
तो ये 63 आ जाएगा, और 90 में से 70 घटाएंगे तो 20 भी आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 90x माइनस 70x माइनस 6300 इक्वल टू 0। तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 90 और माइनस 70 कॉमन लेंगे तो x प्लस 90 इक्वल टू 0। अब ये आपका हो जाएगा x प्लस 90 इंटू एक्स माइनस 70 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, दोनों के बराबर 0 करेंगे तो x प्लस 90 इक्वल टू 0 और x माइनस 70 इक्वल टू 0। तो x ये माइनस में हो जाएगा, इधर आएगा तो, और ये जो है इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो ये जो है आपका असंभव हो जाएगा और यही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर केवल लंबाई निकालना है, तो इसलिए लंबाई बराबर, तो लंबाई बराबर जो है x प्लस 20 है, तो x का मान 70 आया है और ये 20 मीटर सेंटीमीटर। इस तरह से ये क्या हो गया, 90 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से 21 का 2 नंबर भी खत्म हुआ। अब हम लोग 22 नंबर देखेंगे। 22 नंबर सवाल कर रहा है किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 8, 6 और 5 है। यदि कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में प्रत्येक को 1-1 मीटर बढ़ा दिया जाए तो दीवारों का क्षेत्रफल जो है 14 से 8 वर्ग मीटर हो जाता है। तो कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कैसे है। मतलब कह रहा है कि एक कमरा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई का अनुपात जो है वह है आपका 8:6 और 5 है, और सभी में 1-1 मीटर बढ़ा दिया जाए, यानी लंबाई में भी, चौड़ाई में भी और ऊंचाई में भी, तो जो उसका क्षेत्रफल है 4 दीवारी का वो 14 से 8 वर्ग मीटर हो जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 22 नंबर, माना कि कमरे की लंबाई, तो लंबाई 8 दिया है, इसे 8x मान लेंगे। चौड़ाई 6 है तो 6x मान लेंगे, और ऊंचाई 5 है तो 5x मान लेंगे। अब शर्त से प्रत्येक में 1-1 मीटर बढ़ाया जाए, तो 4 दीवारी का पहले क्षेत्रफल लिखेंगे। तो लिखेंगे 4 दीवारी का क्षेत्रफल, तो 1408 मीटर स्क्वायर है, मीटर में ही है। अब यहाँ पर इसके लिए फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई, 1408 मीटर स्क्वायर। तो ये 2 से ये आपका कट जाएगा 704, और इसके लिए प्रत्येक में 1-1 बढ़ाना है, तो लंबाई में भी 1 बढ़ाना है, तो 8x प्लस 1, प्लस चौड़ाई में भी बढ़ाना है तो 6x प्लस 1, गुने ऊंचाई में भी 1 बढ़ाना है तो 5x प्लस 1 अब बराबर 704। अब क्या करेंगे, इसको पहले जोड़ेंगे तो 8 और 14x हो जाएगा, अब प्लस 2 इंटू 5x प्लस 1 इक्वल टू 704। अब क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे तो 70x स्क्वायर 10x, अब फिर इसे गुना करेंगे तो 14x अब प्लस 2 इक्वल टू 704। अब यहाँ पर 70x स्क्वायर हो गया, ये आपका 24x हो गया, और ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 702 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग भाग यानी 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ना लेकर, हाँ 2 ही ले लीजिए, तो यहाँ 35x स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 12x और माइनस यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो 2 3 2 5 2 कम 2 इक्वल टू 0। इतना हो गया। अब इसको हम लोग को ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने घटाने पर 12 आ जाए। इसमें थोड़ा लंबा प्रोसेस है, तो लंबा प्रोसेस है तो इसके लिए आप गुणनखंड करिए, चाहे द्विघात सूत्र से ही बना दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग
इसको गुणनखंडीय विधि से ही बनाएंगे, करने में आपको दिक्कत होगा, तो इसलिए इसको हम लोग द्विघात सूत्र से ही बनाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, a बराबर हो जाएगा 35 यानी x² का गुणांक लिखेंगे, b बराबर 12 हो जाएगा, x का गुणांक लिखेंगे, c बराबर -351 हो जाएगा। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए x बराबर द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से x इक्वल टू बराबर -b प्लस -√100d/2a। तो b का मान जो है यहाँ पर 12 है, माइनस है फॉर्मूला में तो 12 प्लस -√100 b का स्क्वायर तो 12 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसका मान 4ac होता है, यानी b² माइनस 4ac होता है, डायरेक्टर रख रहे हैं तो 4a का मान 35 हो गया और c का मान जो है -351 हो गया। अब /2 गुने a होता है, तो a का मान क्या है, 35 है। ये फार्मूला आप लोग पिछले चैप्टर में जान चुके हैं। तो -12 प्लस माइनस इसका हो जाएगा आपका 144, माइनस माइनस प्लस, अब इसको हम लोग को गुना करने पर आपका आ जाएगा 49,140 आ जाएगा, अब बाई 70। अब -12 प्लस -√100 इसको जब जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 49,4 आपका हो जाएगा, यानी 284 इतना हो जाएगा, 49,284 या बट्टा 70। देखिए 4 आ गया, 4 4 8 हो गया, 1 1 2 हो गया, ये जो करते हैं। अब क्या करेंगे, -12 प्लस माइनस का वर्गमूल हम लोग निकालेंगे। इसका जब वर्गमूल निकालेंगे ना हम लोग तो 222 होगा, अब बट्टा में 70। अब एक बार इसको प्लस में रखना और एक बार माइनस में, तो -12 प्लस 222 बट्टा 70, एक बार -12 माइनस 222 बट्टा 70। तो ये आपका जो होगा घट के आपका आ जाएगा 210 बट्टा 70, ये आपका माइनस में जुट जाएगा तो 2 3 4 बट्टा 70। तो माइनस वाला जो है आपका असंभव हो जाएगा और ये आपका 3 बार में कट गया तो 3 आ गया। अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे, इसलिए लंबाई बराबर, तो लंबाई कितना माने हैं 8x, तो 8 गुने 3 cm, मीटर में तो मीटर लिख देते, 8 के 24 मीटर। चौड़ाई बराबर, तो चौड़ाई बराबर आपका है 6x, तो 6 गुने 3 बराबर 18 मीटर, और ऊंचाई बराबर जो है आपका कितना है 5x, तो 5 गुने 3 मीटर बराबर 15 मीटर। इस तरह से आपका जो है 22 नंबर भी कंप्लीट हुआ। अब आज के लिए हम लोग इतना ही, और इस वीडियो को हम लोग समाप्त कर रहे हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगर कोई भी हम वीडियो अगर अपलोड करें तो उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।